आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेफाई से पृथ्वी जग और आज हम बात करने वाले हैं गुटखा, तंबाकू, खैनी के बारे में, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा इनका व्यापार होता है और बहुत तेज़ी से धड़ल्ले से ये चीज़ें बिकती हैं। जबकि भारत में इन सब वस्तुओं पर बैन लगा हुआ है, फिर भी लोग इन्हें बहुत अधिक मात्रा में खरीदते हैं और ये बहुत ज़्यादा बिकती है। और साथ ही एक बात आपको हैरान कर देगी कि इनका व्यापार पूरे भारत में 42,000 करोड़ रुपए का है, जो कि एक रेल बजट से भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही एक बात और आश्चर्य में डालती है कि इस 42,000 करोड़ के व्यापार को 2027 तक 53,000 करोड़ के भी ऊपर जाने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि एक बहुत ही संगीन और एक बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही एक बात और आश्चर्य में डालती है कि भारत के 27 करोड़ लोग तंबाकू, खैनी और गुटखा जैसी सामग्री का सेवन करते हैं और साथ ही ये टीबी, कैंसर और कई संक्रामक बीमारियों को अपने तरफ आमंत्रित करते हैं और कुछ लोग तो इस बीमारी से ग्रसित भी होते हैं, जिनका पता उन्हें बहुत बाद में चलता है, जब तक वह बहुत कुछ खो चुका होता है और उन्हें बचाना भी मुमकिन नहीं होता है। इन गुटखा, तंबाकू और खैनी के सेवन से हर साल कई हजार लोग और कई लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। साथ ही ये अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन साथ ही ये अपने परिवार और इनके आसपास आए लोगों को संपर्क में उनकी भी जान खतरे में डालते हैं। अतः आप लोगों को लग रहा है कि ये उनकी जान कैसे खतरे में डालते हैं, तो हम बता दें कि जब ये बाजार से गुटखा खरीद कर खाते हैं तो उसके बाद ये इधर उधर थूकते हैं। अतः घर के आसपास, गली मोहल्ले और शहरों में इधर उधर रोड के किनारे कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में ये थूकते हैं। यहाँ तक कि ट्रेनों में सफ़र करते समय ट्रेन पर भी आसपास स्टेशनों में भी थूकते हैं, जिसके कारण ये थूक के निशान हर जगह धब्बे फैल जाते हैं। तथा जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आता है, अगर उनको उस व्यक्ति को कोई बीमारी है जो इस गुटखे का सेवन कर रहा है और उसने इधर उधर थूक रखा है, और अगर ये जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आएगा तो उसे भी वो बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि टीबी एक ऐसा रोग है जो कि किसी व्यक्ति के छूने या किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। साथ ही इस गुटखे के सेवन करने से आपकी बॉडी के अंदर कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है और कई संक्रामक रोग भी उत्पन्न होते हैं, जिसका पता हमें बहुत बाद में चलता है। अतः और जो ये गुटखे का सेवन कर रहा होता है और इधर उधर थूक रहा होता है, उसे भी नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या बीमारी है। साथ ही गुटखा, खैनी, तंबाकू खाने वाले लोग इधर उधर थूक कर अपनी जान तो खतरे में डालते हैं और इसका अत्यधिक सेवन करने से अपने आप को तो नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही इनके संपर्क में आने वाले लोग और इनके परिवार वाले लोगों को भी ये खतरे में उनकी जान को डालते हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि हर जगह थूक के, गुटखे के निशान जगह जगह पड़े रहते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी पर भी थूक के निशान पड़े रहते हैं। कहीं पे भी पब्लिक प्लेस, शहर, सिटी, गली मोहल्ले में आप कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ पे जगह जगह थूक के निशान आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो देश में भी गंदगी फैलती है और हर जगह गंदगी का आलम होता है। साथ ही रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रेन भी बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। जगह जगह लोग वहाँ पे रेलवे स्टेशन घूमकर इधर उधर गुटखा मुँह में भरकर और खा के वहाँ पे थूकते हैं और गंदगी फैलाते हैं, जिसे कोई भी साफ नहीं करता और पब्लिक प्रॉपर्टी और देश की हर जगह गंदी होती है और वहाँ पे गंदगी फैली हुई होती है। क्या आप जानते हैं कि इन तंबाकू, गुटखा और थूक के निशानों को रेलवे हर साल ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में साफ करने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है, जो कि बहुत अधिक होता है। और ये पैसा ना ही वे गुटखा खा के इधर उधर रेलवे में, रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में थूकने वाले देते हैं, ना ही वे गुटखा और तंबाकू कंपनी देती है जो कि इनसे करोड़ों रुपए कमाती है इसे बेचकर, और ना ही वे बड़े बड़े स्टार देते हैं जो एक एड के लिए चार्ज करते हैं। अतः ये सारा पैसा रेलवे पे करता है और खर्च करता है साफ सफाई और थूक धब्बे को साफ करने के लिए, जिससे देश में कई डेवलपमेंट कार्य कराए जा सकते थे। और साथ ही जो पैसा इन थूक धब्बे और पान मसालों की गंदगी को साफ करने में वेस्ट हो जाता है हर साल। साथ ही एक चिंता का विषय ये भी है कि भारत सरकार के सुरक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में 27 करोड़ लोग गुटखा, तंबाकू और खैनी का सेवन करते हैं। अतः इनमें से कुछ लाख लोगों को भी अगर टीबी और कैंसर जैसे अन्य संक्रमित रोग हुए और ये अपने मुंह में गुटखा भरकर इधर उधर पब्लिक प्रॉपर्टी में थूकते हैं या इधर उधर सड़क, रोड किनारे, कहीं पे भी कोने कुचे में थूकते हैं और बाजार, मोहल्ले और गली के आसपास थूकते हैं, और इनके इस थूकने की वजह से इनके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आता है, इनके आसपास आता है, और उसे भी इन टीबी जैसी संक्रमित रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे ये तो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, साथ ही इनके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों की भी जान खतरे में जा रही है, जो एक बहुत ही सोचने वाला और चिंताजनक विषय होता है। क्योंकि टीबी जो है वो फैलने वाला रोग है और इनके संपर्क में जो भी आता है उसे भी टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है, और साथ ही इनको कई संक्रमित रोग होते हैं जिससे फैलने से अन्य लोगों की भी जान खतरे में आ सकती है। साथ ही गुटखा, खैनी, तंबाकू खाने वाले लोग उसे खाना तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही वे इधर उधर थूकना तो बंद कर सकते हैं, जिससे उनके साथ साथ दूसरे लोगों को अपनी जान बच सके और दूसरे लोगों की जान खतरे में ना आए। साथ ही सोचने वाली बात एक ये भी आती है कि जब गुटखा, खैनी, तंबाकू और
ये सारी नशीली जहरीली चीज़ें इतनी खतरनाक हैं, तो फिर ये इतनी तेज़ी से क्यों बिक रही है और इसका व्यापार इतनी तेज़ी से क्यों होता है और गवर्नमेंट इन पर रोक क्यों नहीं लगाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर गुटखा, खैनी, तम्बाकू ये इतनी खतरनाक और जानलेवा है, तो ये धड़ल्ले से इतनी तेज़ी से देश में क्यों बिकती है, और साथ ही ये बड़े बड़े स्टार इनका ऐड करने के लिए आसानी से कैसे तैयार हो जाते हैं। इनका जवाब भी है हमारे पास। जब सरकार द्वारा कोर्ट में गुटखा, तम्बाकू, खैनी और पान मसाला पर रोक लगा दी गई थी और इन पर बैन कर दिया गया था, तो उस समय इन कंपनियों ने एक सवाल उठाया था कि अगर आप गुटखा, पान मसाला और खैनी और तम्बाकू जैसी चीज़ों पर बैन लगा रहे हैं, तो आप सिगरेट और शराब पर बैन क्यों नहीं लगाते। तो कोर्ट ने कहा था कि ये भी आप कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं बेच रहे हैं। अगर शराब और सिगरेट पर भी आवेदन किया जाएगा तो उस पर भी बैन लगाया जाएगा, और आप बहुत अच्छी चीज़ नहीं बेच रहे हैं। तो उन्होंने तम्बाकू पर बैन लगाते हुए कंपनियों को साधारण गुटखा और पान मसाले को बेचने के लिए परमिशन दे दी थी। तब तम्बाकू पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। जिसके बाद इन गुटखा, पान मसाला वाली कंपनियों ने अपने गुटखा, पान मसाला और खैनी में से पूरी तरीके से तम्बाकू को अलग कर दिया, और उन्होंने इसमें एक बहुत कमाल की मार्केटिंग प्लानिंग रखी, जिसमें उन्होंने इसे आम सामग्री जैसे आम वस्तुएं जो घर की खाने पीने वाली सामान होते हैं जिसमें जो मार्क होता है, वो भी इन गुटखा, पान मसाला और साधारण मसालों के पाउच में भी वो मार्क लगा होता है, जिससे लोगों को ये लगता है कि ये बिल्कुल साधारण और सिंपल है और इसमें तम्बाकू बिल्कुल भी नहीं होती है, जिससे कि लोग इन्हें खाना पसंद करते हो, इन्हें परचेस करते हैं, और जिसके कारण बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इनके ऐड करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये इनका ऐड कर देते हैं। साथ ही ये कंपनियां भी इन पान मसाला, गुटखा और खैनी को इलायची पाउडर और इलायची साधारण पान मसाला बोलकर सेल करती है। और साथ ही एक बात और पता चली है कि ये पान मसाला, खैनी और गुटखा जैसी कंपनियां 2 पाउच बनवाती हैं, उसमें एक पाउच तम्बाकू का होता है, एक पाउच साधारण पान मसाला और गुटखा और खैनी का होता है। जो गुटखा, खैनी और पान मसाला साधारण पान मसाले के नाम से पूरे मार्केट में बेचा जाता है और जो बहुत ज़्यादा बिकता है, और जिसके कारण गवर्नमेंट भी इन पर बैन नहीं लगा सकती। और जो तम्बाकू का पाउच होता है वो चोरी से बेचा जाता है। जब आप किसी भी पान की दुकान पर जाते हैं और गुटखा, खैनी और ये पान मसाला खरीदने के लिए, तो वो गुटखा, खैनी और पान मसाले के साथ साथ आपको एक तम्बाकू का पाउच भी पकड़ा देता है, और जिसमें आप इन्हें मिलाकर खाते हैं, और इससे आपके शरीर में तम्बाकू भी इन मसालों के साथ जाती है, और जो आपके शरीर को बीमार और संक्रमित और कई बीमारियों से भर देती है, और जिसका थूक आप मुंह में भर के जगह जगह इधर उधर थूकते रहते हैं। साथ ही पब्लिक प्रॉपर्टी तो गंदी होती ही है और इधर उधर थूकते हैं, और साथ ही और लोगों की भी जान खतरे में डालती है। मुझे इसके बारे में तब पता चला जब हम ऑटो में कहीं सफ़र कर रहे थे। उस समय वो ऑटो वाले भैया ने हमारी ऑटो साइड में लगाई और वे एक पान की दुकान में सामने ही ये पान मसाला लेने के लिए गए, जिसमें उनके हाथ में 2 पाउच थे, और उन्होंने उन दोनों पाउच को मिक्स किया और उसे खाया, और उसके बाद वे इधर उधर थूकने लगे। तथा उनसे मैंने पूछा भी कि भैया ये 2 पाउच क्यों मिला के खा रहे हैं, ये आपके लिए ख़तरनाक है। तो बोलते दीदी इससे हमें एनर्जी मिलती है और हमें बार बार भूख नहीं लगती है, इसलिए हम इसका सेवन करते हैं तम्बाकू का। अब तो ये सब आम बात हो गई है। आप किसी भी गली नुक्कड़ और पान की दुकान पर जाते हैं और ये गुटखा, खैनी और पान मसाला जैसे साधारण पाउच खरीदते हैं, तो पान की दुकान वाला आपको खुद ही एक तम्बाकू का साधारण पैकेट दे देता है, और जिसमें तम्बाकू होती है जो कि चोरी से बेची जा रही है, और इसकी कोई भी प्रूफ ना होने के कारण गवर्नमेंट भी इन पर बैन नहीं लगा पा रही है, जिसे इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आम जनता खाती है और वह अपने मुंह में इन्हें भरकर खाती है और इन्हें इधर उधर थूकती है, जिससे वह अपनी जान तो खतरे में डालते हैं और कई टीबी, कैंसर और संक्रामक रोग को अपने तरफ आमंत्रित करते हैं, साथ ही इधर उधर थूक कर आम जनता को भी बीमारी होने के खतरा बढ़ा देते हैं, और जिससे आम जनता भी बीमार पड़ने की संभावना बन जाती है। साथ ही अपने मुंह में थूक भरकर ना जाने कितनी बीमारियां लेकर वे इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः गवर्नमेंट भी ये साफ क्लियर कर चुकी है और बैन लगा चुकी है, और साथ ही कह भी चुकी है कि तम्बाकू पर पूरी तरह से बैन लगा और इस पर पूरी तरह से रोक है। फिर भी गुटखा कंपनी और पान मसाला जैसी कंपनियां इन्हें 2 पाउच बनाती, जिसमें साधारण पान मसाला और इलायची पाउडर बोलकर बेचा जाता है। साथ ही दूसरा पाउच साधारण बना होता है जिसमें तम्बाकू होती है, और इसे भी चोरी से सेल किया जाता है। इसके कारण इंडियन गवर्नमेंट भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ये चोरी से बेचे जाने के कारण इंडियन गवर्नमेंट इनका कुछ नहीं कर सकती। अतः रोक लगने के बाद भी ये बहुत तेज़ी से चीज़ें बिक रही है और तम्बाकू आज भी बेची जा रही है। और गुटखा और
गुटखा, पान मसाला और खैनी जैसी चीज़ें और इनके व्यापार बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और ये व्यापार अपने चरम पर है और ये बहुत ज़्यादा बिकने वाली वस्तुएं हैं, जिससे इनकी सालाना इनकम 42,000 करोड़ की है। इतना तो एक रेल बजट भी नहीं होता है साल का। साथ ही हर साल रेलवे 1200 करोड़ रुपए इन थूक के धब्बे को साफ करने में खर्च कर देता है, और जो पैसा बर्बाद हो जाता है इन थूकधारियों के थूक साफ करने में, जिन पैसों से देश का डेवलपमेंट किया जा सकता है और जो पैसे एक अच्छी जगह यूज़ किए जा सकते थे। लेकिन क्या करें, हमें अपनी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी और हमें अपने देश की साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। हम उन थूकधारियों को कुछ नहीं कर सकते ना, जो गुटखा खा के मुंह में थूक भर के इधर उधर थूकते हैं और देश को गंदा करते। हमें तो अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ अपने देश को भी साफ सुथरा रखना पड़ेगा और अपनी भारत माता को, अपने देश को साफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इन थूकधारियों का कुछ नहीं कर सकते और ये ना ही ये सुधरेंगे। इतनी बड़ी कोविड जैसी महामारी झेलने के बाद भी, जिसमें कई हजार लोग और कई लाख लोगों ने अपनी जॉब खो दी, कई करोड़ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और कई लोगों ने अपने को खो दिया, फिर भी ये लोग नहीं सुधरे। 28 करोड़ लोग अपने मुंह में गुटखा भरकर इधर उधर थूकते रहते और देश को गंदा करते रहते। साथ ही जो मुंह में कैंसर, टीबी जैसे संक्रामक रोग लेकर घूमते रहते हैं और देश को गंदा करते हैं, साथ ही वहाँ पे बीमारी भी फैलाते हैं और साथ ही अपनी जान तो खतरे में डालते हैं, साथ ही अन्य लोगों को भी संक्रमित कर देते हैं और कई लोग इससे बीमारी का शिकार भी होते हैं और साथ में देश भी गंदा होता है और देश में गंदगी चरम पर फैल जाती है। हम इन लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम एक नियम बना सकते हैं कि अगर हमें कोई भी गुटखाधारी सेवन करता हुआ, गुटखा पान मसाला खाते हुए कोई भी व्यक्ति मिलता है तो इनसे, इनके संपर्क में दूर रहे तथा थोड़ा सा इनसे दूरी बनाने की कोशिश करें। साथ ही इनसे कोई भी सामान ना खरीदे और कोई भी ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर अगर गुटखा खाते हुए मिले तो इनकी गाड़ी और ऑटो में सफ़र ना करें। अतः भले शुरू में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बाद में हम बहुत हद तक हमें ऑटो मिल जाएगा, लेकिन इससे बहुत हद तक सुधार होगा, क्योंकि हम अपना पैसा ऐसे गुटखाधारी और गुटखा खाने वाले और मुंह में थूक भरने वाले लोगों को क्यों दे और बीमारी फैलाने वाले लोगों को क्यों दे कि बाद में वह उन पैसों से जाकर वे जहर और गुटखा और ख़तरनाक चीज़ें खरीदे, अपने मुंह में भरे और कई बीमारी लेके अपने मुंह में घूमे और लोगों को भी संक्रमित करे, साथ ही देश को भी गंदा करे और देश में गंदगी जगह जगह फैलाए। ये लोग तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन आपके मन में एक संतुष्टि रहेगी कि आपने इन्हें गलत चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए। साथ ही आज से ये प्रण ले कि मुझे अपने देश को साफ सुथरा रखना है और इन थूकधारियों से अपने देश की रक्षा करना है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ ही अपने देश को साफ सुथरा और गंदगी रहित रखना है और अपने देश में किडनी, टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों से लोगों को बचाना है। साथ ही केवल भारत माता की जय बोलने से देशभक्ति नहीं होती है, अतः असली देशभक्ति वह होती है जब हम अपने देश को साफ सुथरा और बीमारी रहित रखें। आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपने देश के लिए, हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन थूकधारियों से दूर रहे और इनसे व्यवहार कम करके अपने देश को सुरक्षित और साफ सुथरा रखें, क्योंकि ये लोग तो नहीं सुधरेंगे, ना ही इनकी सोच बदलेगी, लेकिन हम अपने देश को साफ सुथरा और सुरक्षित रख सकते हैं। अतः यही सही मायने में हमारे देश की आज़ादी होगी, क्योंकि हमारे देश और हमारे भारत देश और हमारी भारत माता के लिए और देश के वीर जवान और शहीदों के लिए सही मायने में ये हमारा सम्मान होगा। उनके लिए स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देश के हर एक नागरिक और हर एक जागरूक नागरिक को और हमारे भारत देश को जय हिंद, जय भारत।